तभी एविल परमैन बोलता है कि जो प्रॉब्लम है वो और कुछ नहीं, कि जो प्रॉब्लम था कि तुम्हारे बर्डमैन हमारे प्लेनेट बिना इजाज़त के आ गए थे। तभी नॉर्मल बर्डमैन बोलते हैं पर मैं यहाँ अपने डिस्क की वजह से आया था, क्योंकि मेरा डिस्क खराब हो गया था और अनजाने में मैं यहाँ आ गया कि ये सोच के कि असली पृथ्वी है। बर्डमैन डरते हुए बोले। तभी एविल परमैन बोलता है कि तो मैं क्या करूँ बोलो? हाँ, तुम्हारी डिस्क की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तुम अपने डिस्क को संभालो, तुम्हारा डिस्क है, तुम हमारे प्लेनेट पे क्यों आए? मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा डिस्क का मतलब क्या गलती है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए। मैंने पूछा है कि यहाँ पर क्यों आए हो और क्यों आए हो। इसलिए हमारे प्लेनेट पे इतना सीक्रेट चल रहा है और हमारे प्लेनेट में बिना इजाज़त आए हो, अब मैं तुम लोगों को ख़त्म कर डालूँगा। तभी वो लोग बोलते पहले ये बता परमैन कहाँ है? तो वो एविल परमैन बोलता है परमैन अब मेरे कब्जे में है। परमैन जी एविल परमैन बॉस, इनको मार डालो। जी बॉस। पाको बोलती है नहीं परमैन प्लीज ऐसा मत करो। तुम क्या कर रहे हो परमैन? ऐसा बोलने के बाद पाको डरते हुए बोली। तो परमैन बोला ये पाको कौन है बोलो मुझे, मैं किसी पाको को नहीं पहचानता। आप बस हुक्म दीजिए आका, मैं इनको खत्म कर डालूंगा। मैंने तुम्हें हुक्म दे ही रखा है, जाओ इनको खत्म कर दो। वो भी जोर से आते हैं, मतलब जल्दी से आते हैं और परमैन को डॉज कर देते हैं। परमैन बुरी तरह नीचे गिर जाता है। परमैन का सर नीचे लग के वो बेहोश हो जाता है। पायन जल्दी से परमैन को वापस ले जाता है। पायन जब जैसे ही ले जाता है तभी पायन देखता है कि परमैन के शरीर से बहुत खून निकल रहा है। तो वो पाको को बोलता है, पाको रुकती है बोलती है। तो पायन बोलता है कोई बात नहीं, अभी हमें पहले इस एविल परमैन को ख़त्म करना है, तभी परमैन से वो होश निकलेगा। तभी परमैन बॉबी के पास जाता है। परमैन बेहोशी की हालत में बॉबी के पास जाता है, उसका पैर पकड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है बहुत जोर से। और गिराने के बाद ही पायन और पाको दिखते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी मित्सो फिर से बेहोश हो जाता है। अब मित्सो एकदम अचानक से उठता है, बोलता है पाको मुझे बचा। ऐसा बोलने के बाद पाको जो थी वो मित्सो को बचाती है। तो जो अपना मित्सो था वो मतलब एक्टिंग कर रहा था और वो पाको को तो बुद्धि से वो पाको के अपने पास बुलाता है और पाको को भी ज़मीन पे गिरा देता है। फिर पायन बोलता है क्या परमैन, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी एविल परमैन बोलता है हाँ तुम मुझे नहीं हरा सकते, जब तक तुम मुझे नहीं ख़त्म करोगे तब तक तुम्हारा परमैन भी नहीं बचेगा। तभी पायन और पाको अचानक से उठते हैं और उन दोनों की आँख में इतना गुस्सा होता है, पूरा लाल हो जाता है, लाल। तभी परमैन मतलब जाके पायन और पाको को मारने की कोशिश करता है। तभी पायन परमैन को डॉच कर देता है और उससे मारने लगता है और बोलता है तुम चाहे एविल परमैन हो लेकिन तुम मेरे मतलब दोस्त हो और मेरे दोस्त को लाने के लिए मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। ये एविल परमैन तुम्हें कंट्रोल करना है परमैन, उच्चा परमैन। और तभी पायन बोलता है पाको तुम जाके इस एविल परमैन को ख़त्म करो। तभी एविल परमैन उनका गुस्सा देख के बहुत डर जाता है और बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा।
एविल बर्डमैन। तो वो बोलता है बॉस। एक मिनट, मैंने आपको बॉस क्यों बुलाया? क्योंकि अब तो मैं आपके हाथ से छूट चुका हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल बर्डमैन है उन्होंने मुझे अब आपके कंट्रोल से हटा दिया है, और मैं आपको अब आप नहीं बोलूँगा, परमैन। मैंने तुम्हें परमैन सूट दे के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें भी ख़त्म करूँगा मैं, एविल परमैन। और नॉर्मल बर्डमैन और एविल बर्डमैन दोनों जाके एकदम एविल परमैन को ख़त्म कर देते हैं। तभी बहुत जोर की रोशनी चमकती है, वहाँ पर फिर से एक तबाही हो जाती है। तभी सीन दिखाया जाता है, जो परमैन था वो ठीक हो जाता है। तभी उसके मतलब एविल परमैन के अंदर से 2 सोल्स निकलते हैं। एक का सोल था, नहीं 3 सोल्स निकलते हैं। एक का सोल था मियोको, दूसरा था क्या था, हाबुटा गोरिल्ला, और तीसरा टोंगारी। तो निकलने के बाद ही वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी वो तीनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं, एक मिनट, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग बोलते हैं, अभी यहाँ से मतलब हंसने का बात नहीं है, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, भागो। और वो लोग भागने चलते हैं। परमैन के लिए तब तक पाको के लिए फीलिंग बहुत बढ़ गई थी। परमैन भी बहुत मतलब ठीक हो गया था। परमैन बोलता है, एक काम करते हैं, चलो हम लोग इस घटिया प्लान से तो बाहर निकल गए, अब हमारे बर्डमैन इस प्लान को एकदम सुख शांति बना देंगे। और ऐसे करने के बाद बर्डमैन ठीक करते हैं उस प्लान को, और उसमें भी एक नई जिंदगी बस जाती है। परमैन बोलता है, मैं चलो अब घर चलते हैं। तभी पाको से ठीक है, चलो मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतना कुछ चलाना, बोलो ही मत मेरे परमैन। ऐसा बोलने के बाद वो सब घर जाते हैं। परमैन के लिए तो पाको की फीलिंग्स बहुत बढ़ गई थी, तो परमैन को रहा नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं पाको को प्रपोज कर देता। तभी परमैन सोचता है कि ठीक है, अब मैं परसों ही पाको को प्रपोज कर दूँगा। पाको भी परमैन को बहुत पसंद करती, पर वो नहीं सोच रही थी कि मैं परमैन को प्रपोज करूँगी। उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर 2 दिन बाद जो दिन आता है जब परमैन पाको को प्रपोज करना होता है, तो उस दिन जो अपना परमैन था वो पाको को जाके मतलब बोलता है, पाको आओ तो मेरे साथ एक जगह। पाको बोलते ठीक है परमैन चलो। और जाने के बाद वो परमैन जो था बुद्धि से अपने पॉकेट से एक गुलाब निकालता है। वो बोलते पाको मुझे मतलब एक लड़की को प्रपोज करना है, बोलो ना। वो एकदम मतलब बहुत मतलब वो किसी भी बात में गुस्सा हो जाती है, और वो बहुत क्यूट है, और मैं उससे मतलब कुछ दिन पहले से ही पसंद करता आ रहा हूँ। तो पाको बोलते क्या? फिर मैं ये तो तुम कह रहे हो ये सच है क्या? फिर मैं ऐसा बोलने के बाद जो परमैन था वो बोलता है, हाँ पाको बोलो ना। उस लड़की का नाम मुझे ठीक से याद नहीं, पर जैसे प्रपोज करूँगा तो मैं उससे पूछ लूँगा। तो पाको बोलते क्या, बिना नाम जाने प्रपोज कर गए? फिर भी जो, पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो परमैन? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो परमैन सोचता है, क्या पाको मुझे पसंद करती है? तो और भी अच्छा है। ऐसा सोचने के बाद जो परमैन होता है, जो पाको थी उसे परमैन में सिखा देती है ऐसे प्रपोज करना है। फिर बाद में परमैन जो होता है शाम को पाको को फिर से बुलाता है। तभी पाको से क्या हुआ, तभी जो पाको थी वो ऐसा बोलती क्या बोलो ना जल्दी से। तो परमैन कहता है प्लीज एक बार पहाड़ी के पीछे हटो। तो पाको बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद परमैन और पाको वापस जाते हैं। फिर परमैन बुद्धि से फिर से वही फ्लावर निकालता है और पाको को प्रपोज कर देता है। फिर पाको बहुत शौक आ जाती है, बहुत शर्मा जाती है।
और वो भी बोलती है परमन मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी परमन जो होता है वो ये बहुत खुश रहता है, बोलता है मुझे पता था तुम मुझे पसंद करती हो। तो एक बात पूछना था। तभी पाको बोलती क्या? मुझे तो पता नहीं इस चेहरे के पीछे कौन है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है पाको, तो प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं भी तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। पहले तो इतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, पर अभी भी पर आजकल ज़्यादा हो गया है इसलिए। तभी अपना जो परवीन होता है, मतलब पाको जो होती है, वो भी बोलती है, वो भी सेम बात बोलती है। तो जैसे ही बोलती है तो तभी वहाँ पर जो पाया ना वो भी थे, उस दिन आके बोलते हैं अरे सुनो परवीन पाको, तो पता है बर्डमैन जो है ना वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। तभी जो परवीन पाको थे वो उनमें बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बर्डमैन बिना कारण भी क्यों दे रहे हैं गिफ्ट। तो ऐसा सोच के जो मतलब गिफ्ट का मैंने अगर समझ में नहीं आता कुछ नहीं, तो जो पाया ना वो भी बोलते हैं पता नहीं क्यों। तभी ये बोलो ना वो बर्डमैन के बुलाए हुए जगह पे जाते हैं। बर्डमैन कहता है तो बच्चों तुम लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स के परमैन को ख़त्म कर दिया, तो इसलिए मैं तुम लोग के लिए कुछ लाया हूँ। और फिर वो जो बर्डमैन था अपना वो उन सबको कुछ गिफ्ट देता है। देने के बाद मतलब परमैन देखता है कि ओ माय गॉड मेरा फेवरेट सुमीर ओसिन का न्यू सॉन्ग का टिकट। और पायन ओ माय गॉड इतने सारे पैसे। फिर बूबी बोलते विक्की 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 ऐसा बोल के, मतलब बूबी ने बोला था कि ओ माय गॉड इतने सारे केले। तभी पाको सोचती है मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तभी बर्डमैन जो कहते हैं पाको वैसे भी तुम्हारा गिफ्ट मिल ही गया है पहले से, तो पाको समझ नहीं पाती। तो बर्डमैन बोलता है अभी कुछ हुआ था ना यहाँ पर, हाँ वैसे तो तुम्हारा गिफ्ट मिल गया है ठीक है। तभी पाको समझ आती क्या वो तो बर्डमैन उस बारे में बात कर रहे तो ठीक है, वैसे मुझे अपना गिफ्ट मिल गया। और पाको खुशी से अपने घर जाती है। बर्डमैन भी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और जाने के बाद तो मतलब सो ही जाता है। और वैसे ही इस कहानी का हो जाता है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों कहानी आपको कैसा लगा? मुझे पता है बहुत घटिया था, क्योंकि मैंने मतलब बहुत देर सोचकर ये किया है। और लास्ट में आप जानना चाहते हो ना कि टेचू का क्या हुआ है, तो वो अब कोई और नया इन्वेंशन करने में लगा है। 15 अगस्त को कोई और इन्वेंशन के साथ जाएगा, तो उसकी वजह से वापस शायद पैरेलल यूनिवर्स जाना पड़े। पर हमें मतलब मुझे पता है कि इस बार का गाने घटिया है, क्योंकि मैंने बहुत देर बैठ के सब मतलब स्क्रिप्ट, इस बार से मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, इसलिए जल्दी में मतलब बहुत दिनों से लिखा नहीं था, सिर्फ एडिटिंग में लगा था। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो स्क्रिप्ट में लिखा था तो बहुत देर लग गई सोचने में। तो ठीक है, आज के लिए बस नहीं था, तो वीडियो खत्म कर दो। गुड बाय।